आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं पर चला पुलिस का चाबुक। बुलंदशहर से बड़ी खबर। एसडीएम सदर और एसएसपी ने मारा छापा। एसडीएम और एएसपी के छापे से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। अवैध खनन करते 2 जेसीबी मशीन और 3 डंपर जब्त। एसीपी ने खनन माफियाओं पर एफआईआर दर्ज करने के दिए हैं निर्देश। ये अवैध खनन की सूचना आई थी हमें। तो मौके पे पहुंचने में पता चला कि 2 जेसीबी हैं और 3 डंपर हैं। दिन दहाड़े यहाँ खनन चल रहा था, तो इन 5 गाड़ियों को जब्त किया है और अब विधिक कार्रवाई की जाएगी। आखिर दिन दहाड़े खनन चल रहा था, किसकी सह पर ये चल रहा था, कुछ अब ये सब विवेचना का विषय है, पर दिन दहाड़े अगर इतनी हिम्मत आई है तो इसमें और लोग भी अभियुक्त होंगे। तो पता लगा कि जो भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। तो खनन परमिशन के आधार पर किया जा रहा था या बिना किसी परमिशन? बिना परमिशन के था, इसलिए इस पर मुकदमा भी लिखा जाएगा। बारातियों से भरी बस नहर में गिरी। बुलंदशहर से बड़ी खबर है। बस में करीब 50 से अधिक लोग थे सवार। घटना से काफी देर तक रहा अफरा तफरी का माहौल। पीआरवी ने बारातियों को सुरक्षित निकाला बाहर। हादसे में किसी को नुकसान नहीं। पहाड़ थाना क्षेत्र का मामला है। बदायूं जिला। कहाँ से आई है भैया बारात? बदायूं। बारात कहाँ से आई है? बारात आई है पहाड़पुर से। किस जगह आई है बारात? ये ऊंचा गांव। अच्छा, कितने बाराती थे बस में कम से कम? करीब ऐसे होंगे 45 के लमसम। 45-50। तो यहाँ कैसे पलटी है फिर ये नरपट्टा टूट गया था। पुलिस चेकिंग देख छात्र को छोड़कर भागे अपहरणकर्ता। बुलंदशहर से बड़ी खबर है। स्कूल से घर लौटते समय बदमाशों ने किया था छात्र का अपहरण। अपहरणकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पहुंचा पीड़ित परिवार। कोतवाली देहात के गांव कालसेना का मामला है। मैं स्कूल से जा रहा था तो मामी से वो नीम खेड़े से पीछे तो बहन आई पीछे से मुझे लात मार के तो मुझे उठा ले गई। फिर वहाँ से मैं भागा अलीगढ़ से। फिर वहाँ से मैं बस स्टैंड पहुँचा। फिर वहाँ से मैंने पैसे लिए एक बस अंकल से। फिर उन्होंने मुझे बिस्कुट और नमकीन बिस्कुट और चाय पिलाई। फिर मैंने की क्या भैया का जरा मुझे वो दे दो पैसे, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। फिर उन्होंने 100 रुपये दे दिए। फिर मैं रात भर वहीं रहा। फिर मैं सुबह 6 बजे वो रेलवे स्टेशन में चल दिया। इसकी बाँह मोड़कर इसे गाड़ी में डाल लिया दो लोगों ने, और फिर इसे कुछ सुंघा दिया। जन क्या करा, इसे अलीगढ़ में ही होश आया। ये उसमें है कि ये जैसे वो बाहर निकले, कैसा जाम लग रहा है, पुलिस चेकिंग देखकर वो बाहर निकल गए दोनों लोग। और शीशा गाड़ी का खुला हुआ था। इसने कैसे ही हिम्मत कर वो गाड़ी के शीशे में से हाथ निकाला और जो है खिड़की खोलकर ये उस दीवार रेलवे स्टेशन में को भाग गया। सर वहाँ जाकर ये थोड़ी बहुत देर झूठ बूढ़ों में दुबका और वहाँ से फिर 1-2 प्लेटफॉर्म की तरफ ये चल दिया और उसके बाद ऊपर पुल पर चढ़कर ये बस स्टैंड पर पहुँच गया। इन्होंने बोला है कार्रवाई होगी और उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए और जो है उन्होंने बुलाया है चौकी इंचार्ज को भी। जहरीली शराब से मौत पर राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है। दिल्ली से बड़ी खबर। कल फिर जहरीली शराब से लोगों की हुई मौत। ट्राई स्टेट गुजरात में फिर जहरीली शराब से मौतें। एक तरफ दिखावे की शराबबंदी है, राहुल गांधी का यह बयान सामने आया है। दूसरी ओर जहरीली शराब ड्रग्स से मर रहे हैं लोग। रोजगार की जगह जहर दे रही है सरकार।
ये भाजपा का गुजरात मॉडल, राहुल गांधी का एक ट्वीट सामने आया है। लखनऊ से बड़ी खबर, किसानों की जमीन पर हो रहा है अवैध कब्जा। किसानों ने एलडीए पर लगाए हैं गंभीर आरोप। बिना मुआवजा दिए किसानों की जमीन पर हो रहा है कब्जा। गुस्साए किसानों ने तोड़ा जेसीबी का शीशा। किसानों ने एलडीए के अधिकारियों को दी है चेतावनी। मौके इंस्पेक्टर विजय कुमार यादव के साथ भारी पुलिस बल तैनात। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, बेक्यू लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने क्रिश्चियन फील्ड में जमाया डेरा। 6 सूत्री मांगों को लेकर किया अर्धनग्न होकर पैदल मार्च। क्रिश्चियन फील्ड से फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट तक किया पैदल मार्च। अवैध कब्जे समेत 6 मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। शहर कोतवाली क्षेत्र में क्रिश्चियन कॉलेज ग्राउंड का मामला है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, हम लोगों की 6 सूत्री मांगे थी जी, जो 21 से बराबर लगातार ज्ञापन देते चले हैं और 3-4 बार धरने पे भी बैठे। तो शासन और प्रशासन की दबा मतलब पहला कुछ आगे उठा देते, कहते तुम्हारा काम हो जाएगा, और आज तक अभी तक कोई काम नहीं हुआ। क्या क्या मांगे थी आपकी? मांग पहले तो ये कायम जो है मटके चोरी का, ठीक है, एसडीएम द्वारा अवैध उस पर कब्जा हटवाया गया। फिर उस पर हम लोगों ने जब धरना दिया, फिर उसी के बाद एसडीएम साहब ने पुनः दोबारा फिर उस पर कब्जा कराया गया। और ये ग्राम सभा आजमतपुर, ठीक है, उसमें 644 में अवैध रूप से सचिवालय बना दिया गया। हमने 5 छोटी छोटी समस्याओं को लेके मैंने 7 बार ज्ञापन दिए, 7 बार। नहीं, आपके वो मीडिया प्रभारी 6 समस्याएं बता रहे थे। नहीं, ज्ञापन 7 बार दिए, समस्याएं 6 हैं। 6 हैं, 6 समस्याएं हैं। तो और उनमें ज़्यादातर जमीन से संबंधित समस्याएं हैं। एक अम्बेडकर पार्क को हद के लेके समस्या है, उस पे एसडीएम साहब ने खाली भी कराया हम लोगों को धरना देने के बाद में 2 घंटे उसमें कब्जा करा दिया गया। इस खबर पर फर्रुखाबाद से हमारे साथ सुंदरम जुड़ चुके हैं। सुंदरम, लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने क्रिश्चियन फील्ड में जमाया है डेरा, इसको लेकर आपके पास क्या ताजा जानकारी आ रही है? और 6 सूत्री मांगों को लेकर अर्धनग्न अवस्था में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। जी, मैं चाहूंगा कि पूरा मामला जो है वो क्रिश्चियन फील्ड का है, जहां पर अर्धनग्न अवस्था में किसानों ने डेरा जमाया था। जैसे ही सूचना आला अधिकारियों को लगी, मौके पर सीओ सिटी, नगर मजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकारी पहुंचे। उनकी समस्याओं को जब समझा गया तो जानकारी मिली कि राजस्व से संबंधित ज्यादातर समस्याएं हैं। मौके पर सदर एसडीएम व सदर तहसीलदार को बुलाया गया। करीब 2 घंटे से 2.5 घंटे तक चले इस पूरे कार्यक्रम में जो भी समस्याओं का निस्तारण करने का वहां पर आश्वासन दिया गया। वहां पर समझा बुझाकर जो किसान थे उनको समझा दिया गया, और वहां पर जो किसान का जो धरना है वो करीब 3 बजे करीब खत्म हो गया। बता दें कि यहाँ पर जो मांगे थी, उन्हें प्रमुख मांगे थी कि एक सचिवालय जो है वो कायमगंज क्षेत्र में वहां पर किसी ग्रामीण की जमीन पर बना दिया गया है और उसकी पैमाइश नहीं हो पा रही है। एवं इन्हीं मांगों को लेकर वहां पहले भी एक कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दे चुके थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी को लेकर इस तरीके का एक अनोखा प्रदर्शन अर्धनग्न होकर लोगों द्वारा किया गया था। सुंदरम, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।